हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के कहने पे सेवेंथ क्लास का सेकंड लेसन लेकर आया हूँ और इसको हम बहुत बढ़िया से समझेंगे। देखिए, ये लेसन मैं आप लोगों के कमेंट पे ही बना रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है। जब मैंने फर्स्ट लेसन डाला था तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर सेकंड लेसन भी डालिए। तो आप जैसे घर पे हैं लॉकडाउन में, है ना, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बेकार के फालतू के यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं तो होल्ड आपके मतलब पूरे दिन है आपके पास सब कुछ करने के लिए, तो आप अपनी पढ़ाई की चीजों को भी देखते रहिए उससे भी, ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। ताकि जब ये सब कुछ कोविड-19 ये पेंडेमिक मतलब खत्म हो जाए, तब आप जब स्कूल में जाए तो वो ही रहे जैसे आप पहले जाते थे और एकदम आपके अंदर कंटिन्यूटी थी। आप हमेशा हर चीजों को पढ़ के जाते थे तो आप वो बना रहता है लगातार। और जब छोड़ देते हैं बीच बीच में और कुछ दिन बाद जाते हैं तो वो सब कुछ आप भूल जाते हैं, राइट। तो आप अगर ध्यान से वीडियो देखें और पढ़ते रहें अपने चीजों को, तो ये सभी चीजें आपको याद रहेंगी। तो यूट्यूब पर फालतू की वीडियो देखने से अच्छा है कि कभी कभी अपने काम की चीजें भी देखिए, राइट। और मैं आपको बता दूं पहले ही कि आप जिस प्रकार की कमेंट करेंगे, मतलब किसी भी, चाहे वो क्वेश्चन आंसर या बुक पढ़ना हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस चैप्टर या फिर उस लेसन का क्वेश्चन आंसर या फिर उसको पढ़ा दूंगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहले हमारा फॉर्मूला क्या है कि हम क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, व्हाट डिड सुदामा गिव टू कृष्णा एज अ गिफ्ट, कि सुदामा ने कृष्णा को क्या दिया गिफ्ट के तौर पे, राइट। तो क्या दिया, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉरी ये अगर चैप्टर आपने पढ़ा होगा, राइट, तो आपके मन में मेरे सवाल पूछते ही आपके मन में ये ख्याल आ जाना चाहिए और आ भी गया होगा अगर आपने पढ़ा होगा कि उसने क्या दिया था, सुदामा जी ने क्या दिया था कृष्ण भगवान को। तो क्या दिया था ये आपको पता होना चाहिए, पर्चेड राइस। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड कृष्णा फील व्हेन ही टुक द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा, राइट। कि जब कृष्ण भगवान ने सुदामा जी से वो गिफ्ट लिया पर्चेड राइस, तो उन्होंने कैसा फील किया। तो देखिए सुदामा जी जो थे वो क्या सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि इतने बड़े द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा हैं, अगर मैं उनको थोड़ा सा लिटिल पर्चेड राइस दूंगा, मतलब थोड़ा सा वो पर्चेड राइस दूं, सूखा चावल जो होता है उसको अगर दूं, तो क्या वो लेंगे, वो कैसा फील करेंगे, क्या ये मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सोचकर भी हेजिटेशन में थे कि मैं दूं या ना दूं, है ना। इसलिए वो अपने जो पोटली थी पर्चेड राइस को, वो उसको हाइड कर रहे थे, छिपा रहे थे। पर कृष्ण भगवान ने लिया और उसे बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट करके उसे खाया भी, राइट। तो आप इसको क्या क्या कह सकते हैं कि कैसा फील किया, तो डिलाइटेड, वेरी डिलाइटेड। बात समझ गए ना अब यहाँ पे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब देखिए इसको आप चाहे तो एक ही वर्ड में दे सकते हैं या फिर आप इसको सेंटेंस बना सकते हो। सेंटेंस बनाना तो इस यहाँ से चलिए, कृष्णा फेल्ट, ये जो फील है अब हमको पास्ट में देना है बिकॉज ये कहानी तो है पास्ट की। तो अगर पास्ट की है तो फील का फेल्ट होता है सेकेंड फॉर्म, फेल्ट वेरी डिलाइटेड। तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। व्हेन ही टुक द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा, जब उन्होंने सुदामा से गिफ्ट लिया तब उन्होंने बहुत ही बहुत ही खुश हुए। तो इस तरह से हम इस चीज का जवाब दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, why was Sudama amazed to see a palace in place of his heart?
राइट। तो यहाँ पे पूछना ये चाहता है क्वेश्चन कि आखिर जो सुदामा जी थे वो चकित क्यों हो गए एक बड़े से महल को देख करके अपनी छोटी सी झोपड़ी के पास, राइट। कि जो छोटी सी झोपड़ी थी उसकी जगह पर एक बड़े से महल को देख करके चकित क्यों हुए। बिकॉज आप सिंपली कह सकते हैं कि इट वाज बिल्ट इन एब्सेंस ऑफ सुदामा, राइट। कि ही डिड नॉट नो हु बिल्ट द हाउस, राइट। मतलब वो जानते नहीं थे कि किसने बनाया, और पहले तो ये समझ ही नहीं रहे थे कि किसका घर है, लेकिन जब उनकी पत्नी वहां से उस घर से निकली, उस महल से निकली, तब ये समझ पाए। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं, यहीं से इसका आंसर बन जाएगा सुदामा अमेज्ड टू सी अ पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज हर्ट, बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज, क्योंकि इट वॉज बिल्ट इन हिज ऑप्शंस। तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बिकॉज, इस तरह से ये सेंटेंस हटा करके यहाँ से, और दूसरा भी दे सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं बिकॉज ही डिड नॉट नो हु बिल्ट द हाउस, मतलब वो जानते नहीं थे कि किसने ये महल बना दिया, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे टिक करना है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको टिक करना है, करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, पढ़िए पहले इसको, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड सुदामा हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये एडॉप्ट किया गया है महाभारत से। अब एक यहाँ पे एक छोटा सा आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आपके कभी भी काम आए। जितने भी होली बुक होते हैं, ठीक है, उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे द रामायण है, द कुरान है, तो इन सब के पहले द। अब हर बुक के पहले हम द आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, राइट। जितने भी होली बुक है, जो रिलीजियस बुक होते हैं, राइट, उसके पहले हम द का यूज करते हैं, आर्टिकल द। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृष्णा एंड सुदामा वेयर, क्या थे, राइट। एनिमीज थे? नहीं। रिलेटिव थे? नहीं। क्या थे? फ्रेंड थे। तो ये सही होगा, तो आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखिए, व्हाट डिड सुदामा's वाइफ सेंड टू कृष्णा एज अ गिफ्ट, मतलब सुदामा की पत्नी ने कृष्ण भगवान के, लॉर्ड कृष्णा के लिए गिफ्ट के तौर पे क्या भेजा, तो ये आपको पता ही है, पर्चेड राइस। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सुदामा डिड नॉट वांट टू प्रेजेंट द पर्चेड राइस टू कृष्णा बिकॉज ऑफ, मतलब किस कारण से, तो उनको ये बात को लेकर हेजिटेशन थी, साइनस भी कह सकते हैं, एक तरह से शर्मिंदा फील कर रहे थे वो अपने आप को कि अगर मैं दूंगा इतने बड़े राजा को तो वो कैसे देता है। अदरवाइज बुक के अनुसार अगर हम चले तो इट इज द ओनली द आंसर, राइट। तो सी या फिर बी भी लगा सकते हैं, पर आप जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें साइनस वर्ड कहीं यूज ही नहीं किया गया है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, बी ही राइट आंसर होगा हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए पहले। Why did Sudama's wife send him to Krishna? सुदामा की पत्नी ने कृष्णा के पास ने क्यों भेजा, राइट। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम अभी जो 1 नंबर के थे हम बता रहे थे आपको, मतलब बहुत शॉर्ट क्वेश्चन जो थे उसको हम आपको बता रहे थे ऐसे ही, और आपको लग रहा होगा कि सर लिखित भी सही है हमको, तो यहाँ पे है आपके लिए अवेलेबल। तो सुदामा की पत्नी ने उन्हें क्यों भेजा,
कृष्णा के पास फॉर सम हेल्प, राइट, कि कुछ मदद मिल जाए कृष्ण भगवान से। उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। ही हैज नो फूड टू ईट ऑफन। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर जो अभी हमने पढ़ा क्या है, कृष्णा वॉज द किंग ऑफ द्वारिका, सुदामा एंड कृष्णा आर फ्रेंड्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड टू go to bed without meals very often. So Sudama's wife sent him to ask for some help. तो देखिए बात यहाँ पे ये है कि जो सुदामा की पत्नी थी उनके पास वो उन्होंने इसलिए भेजा कृष्ण जी के पास ताकि उनसे कुछ हेल्प हो जाए, बिकॉज दे हैव दे दे हैड नो फूड टू ईट वेरी ऑफन, देयर चिल्ड्रेन हैड टू गो विदाउट मील्स। तो कोई भी माँ जब उसके बच्चे बिना खाए सो जाते हैं ना तो उसको एक तरह से बहुत ज्यादा दुख होता है, ठीक है। और वो कर भी क्या सकते हैं, बिकॉज उनके पास है ही नहीं कुछ, नहीं तो कोई भी माँ अपने बच्चों को भूखे नहीं रख सकती है। तो इसलिए उन्होंने सुदामा जी के पास भेजा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द गार्ड्स एट कृष्णा's पैलेस ट्रीट सुदामा। अब देखिए वो जो रॉयल गार्ड्स थे, राइट, गेट पे जो खड़े थे, रक्षक जो थे, वो जो द्वारपाल थे, तो वो जो गार्ड्स थे उन्होंने जब जब ये सुदामा जी बोल रहे थे कि मैं अपने दोस्त कृष्णा से मिलना चाहता हूँ, राइट, इस तरह से उन्होंने कहा, तो जो गार्ड्स थे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये कैसे हो सकता है। ये हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति जो फटे हुए वस्त्र में है, राइट, वस्त्र खंडन है जिसका नहीं, तो उस तरह से है, वो आदमी कैसे हमारे राजा का मित्र हो सकता है। तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा, तो उन लोगों ने भी विश्वास नहीं किया, पर सुदामा जी तो कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है, इसलिए जो द्वारपाल थे वो नहीं ध्यान देना चाहते थे उनकी बातों को। पर इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत बार कहा, तो उनमें से एक जो द्वारपाल था उसने कहा कि आप यहीं पे इंतजार कीजिए, मैं अपने राजा को इन्फॉर्म करके आता हूँ, सूचित करके आता हूँ। तो इस तरह से उनके साथ ट्रीट किया गया, राइट। तो इसका आंसर भी देख लीजिए लिखित में जो हमने आपके लिए रखा है, दिखाई तो दे रहा होगा आपको। देखिए राइटिंग मेरा थोड़ा सा अच्छा नहीं है, पर आई कैन बिलीव दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, सुदामा told the royal guards that he wanted to meet his friend Krishna, right, कि उन्होंने कहा रॉयल गार्ड से कि मैं अपने दोस्त कृष्णा से मिलना चाहता हूँ। दे कुड नॉट बिलीव दैट, उन्होंने विश्वास ही नहीं किया that the person in रेक्स का मतलब वो वस्त्र खंड जिसके वस्त्र फटे हों, would be the friend of their king, कि जिस व्यक्ति का पूरे वस्त्र भी फटे हुए हैं, चिथड़े हुए हैं, तो वो क्या हमारे राजा का दोस्त हो सकता है। इसलिए दे डिड नॉट पे अटेंशन ऑन सुदामा, राइट। तो उन्होंने इस तरह के ध्यान नहीं दिया सुदामा पर कि बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, हमें क्या करना है, हो ही नहीं सकता। देखिए क्या कर, दे डिड नॉट अलाउ हिम, उन्होंने अनुमति नहीं दी अंदर जाने की। एट लास्ट, अंततः वन ऑफ द गार्ड्स वेंट टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा, और उनमें से एक जो गार्ड्स था वो राजा को सुदामा के बारे में सूचित करने गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हमने दिया सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा,
व्हाट डिड कृष्णा डू व्हेन ही हियर्ड सुदामा's नेम? वाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कि सुदामा ने सॉरी कृष्णा ने क्या किया जब उन्होंने सुदामा का नाम सुना। तो देखिए क्या किया कि वो झटपट जैसे थे वैसे दौड़ गए अपने बचपन के दोस्त सुदामा से मिलने। हर चीज भूल करके कि मैं एक राजा हूँ, मेरे वो किस तरह से जाना चाहिए वो सब कुछ भूल गए, पर अपने बचपन का यार सुदामा से मिलने चले गए। तो आंसर देखिए किस तरह से होगा इसका आंसर। थोड़ा सा जूम कर दिए हैं मैं आपको। तो देखिए आंसर इसका, कृष्णा रस्ट मतलब झटपट, रस्ट का मतलब झटपट चलना मतलब तेजी से, टू द रॉयल गेट एज सुन एज हियर्ड सुदामा's नेम। जैसे ही ज्यों ही सुदामा का नाम सुने झटपट दौड़े रॉयल गेट की तरफ। ही हैग्ड हिम मतलब गले लगा लिया अपने चाइल्डहुड, हिम किसके लिए आ रहा है, चाइल्डहुड फ्रेंड सुदामा के लिए, उन्हें गले लगाया एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन पैलेस, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप हमारे राज्य सॉरी महल में चलिए। कृष्ण भगवान ने सुदामा से रिक्वेस्ट किया कि सुदामा जी चलिए आप मेरे बचपन के यार आ गए, कितने दिनों बाद हम दोनों की मुलाकात है। तो बहुत सारे जो वहां पे पर्सन्स होंगे या वहां पे जो लोग होंगे, वही जो पहरेदार होंगे, जो द्वारपाल होंगे, वही सोच चकित हो गए होंगे भाई कैसा है, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता, जो वस्त्र खंड में है वो हमारे राजा का दोस्त है, और उन्होंने उसे गले भी लगाया और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप हमारे महल में चलिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट, वीडियो बड़ा होगा इसके लिए आप टेंशन ना लें, बिकॉज क्वेश्चन आंसर तो आपको पूरा करना ही है, राइट। तो अगर आप कहेंगे वीडियो बड़ा हो तो इसके बाद से मैं केवल शॉर्ट क्वेश्चन ही करा पाऊंगा वीडियो छोटा करने के लिए। अदरवाइज अगर आप चाहते कि नहीं वीडियो बड़ा होने से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो अपना पढ़ाई करना है और जो क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करना है, राइट। तो इस तरह से वीडियो आते रहेंगे। अब देखिए इतनी जल्दी जल्दी मैं मतलब क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका जवाब दे दूंगा सर, निकलते रहूं और समझाऊं नहीं, तो फिर इस तरह से तो और भी छोटा कर देंगे वीडियो, लेकिन फिर उससे फायदा ही क्या होगा। इससे तो अच्छा कि आप बुक देखेंगे या फिर किसी कोई भी कहीं पे आंसर उनसर भाई अपने पढ़े होंगे उतार लेंगे, हो गया। इस तरह से थोड़ा हो, बात को समझना है हमको, राइट। क्वेश्चन आंसर देना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आंसर अपने से समझ गए और फिर तब याद रहेगा। इस तरह अगर आप रट ले रहे हो वो याद नहीं रहेगा, लेकिन आप समझ ले रहे हैं वो याद रहेगा। किसी भी चीज को समझने की ज्यादा कोशिश कीजिए, रटने की कम कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, वाई डिड सुदामा नॉट टेल कृष्णा द पर्पस ऑफ हिज विजिट, मतलब सुदामा जी क्यों नहीं बता रहे थे अपने पर्पस का, क्योंकि उनका आत्मसम्मान जो था मतलब वहां पे आने का जो पर्पस था, है ना, मदद के लिए, तो वो नहीं बताना चाहते थे कृष्ण भगवान से, ठीक है। दूसरा देखिए, तो क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए एक बार। सुदामा वॉज अ रेप्यूटेड पर्सन, या फिर रेस्पेक्टेड पर्सन भी लिख सकते हैं, ऑनरेबल पर्सन भी, राइट। सम्मानित व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ही वांटेड टू टेल हिम द पर्पस ऑफ हिज विजिट, बट मतलब वो चाहते थे कि मतलब अपने पर्पस, बिकॉज गए ही थे उसी के लिए कि अपने कुछ लॉर्ड कृष्णा से कुछ हेल्प मिल जाए ताकि हमारी स्थिति सही हो जाए। लेकिन क्या करें भैया, अपनी आत्मसम्मान भी तो है। अगर अगर आप भी कहीं जाते हैं किसी से कुछ मांगना हो तो जो कहना है वो कह दीजिए, डरते क्यों है। अगर ना करना, कहीं इस भय में हम रह जाते हैं कि अगर वो कहीं ना कर देगा फिर मेरा क्या होगा, मेरा तो आत्मसम्मान मतलब सम्मान गिर जाएगा, राइट। तो इस तरह से सोचते हैं, तो इन्होंने भी वैसे ही सोचा, पर एक बार कोशिश करनी चाहिए। अगर ना कर देगा तो कोई बात नहीं यार, आ जाएंगे, हम नहीं दिया, हमारा भी समय आएगा कभी। तो इन्होंने कहा भी नहीं और कृष्ण भगवान ने हेल्प भी किया। हिज सेल्फ रेस्पेक्ट
प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो, मतलब इस तरह से करने से उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट था वो उनको रोकता था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और मुझे विश्वास है कि आप दे भी देंगे। अब देखिए ये जो दो क्वेश्चन है मैं चाहता हूं आप इसका एक या दो लाइन या फिर 3 लाइन में मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर दे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ये भी सुन लीजिए। बिकॉज देखिए बात ये है कि जब हम क्वेश्चन सर केवल दूसरों के द्वारा पढ़ लेते हैं और बना लेते हैं, या फिर कोई भी चीज दूसरों के द्वारा केवल बनाते हैं, अपने से कुछ मेहनत नहीं करते हैं, वो राज नहीं आती। राइट, तो अगर हम चाहते हैं कि खुद मुझे भी आना चाहिए, देखिए अगर गलत या सही आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, मैं दे दूंगा आपको इसका आंसर टेलीग्राम चैनल पे किसी, या फिर वही कमेंट बॉक्स में ही। तो आप मुझे पहले इस दो क्वेश्चन का आंसर कैसे भी, गलत या सही कुछ भी हो, इस भय में मत रहिए कि मैं गलत दूंगा तो मेरा क्या होगा। इस तरह से कुछ नहीं है, आप गलत देंगे। देखिए मैं वही मानता हूँ कि जो बच्चे तेज हैं पढ़ने में, राइट, तो मैं उनको तेज नहीं मानता, वो मेहनत नहीं करता। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं तेज उन्हीं को मानता हूँ जो अगर उसको कुछ दे दिया जाए तो उस पर वो काम करता है, तो मैं उसी को तेज मानता हूँ। ठीक है, तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि आप इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये है मैचिंग करना है इसको। मीनिंग से रियलाइज का मतलब क्या होता है, अनुभव करना, राइट, महसूस करना, समझना। तो रियलाइज्ड का क्या होगा, ये होगा एच, बिकम अवेयर ऑफ, या फिर न्यू द फैक्ट, जानना, है ना। दूसरा देखिए ऑफन का मतलब प्राय, बार बार, तो इसका क्या होगा फ्रीक्वेंटली, मेनी टाइम्स। तीसरा है प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट होता है, राइट, तो इसका गिफ्ट ये रहा। चौथा देखिए इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, तो बिफोर का भी मतलब के सामने होता है। पांचवा देखिए परचेड का मतलब सूखा हुआ, ड्राई, तो ड्राई, ये देखिए ड्राई या रोस्टेड राइस। सिक्स्थ देखिए जॉय का मतलब खुशी होता है, आनंद होता है, तो देखिए एक्सट्रीम प्लेजर या ग्लैडनेस। सातवां देखिए पर्पस मतलब उद्देश्य, तो उद्देश्य का क्या होगा, इंटेंशन। फिर देखिए आठवां पैलेस का मतलब राजमहल होता है, तो राजमहल का क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ अ सॉवरेन या किंग और किंग, राइट। तो जो ऑफिशियल रेसिडेंस होता है एक राजा का, ठीक है ना, सम्राट का, उसी को ना कहते हैं राजमहल। तो यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गया, राइट। आप इसको लिखित भी देख सकते हैं यहाँ से। ये है फिल इन द ब्लैंक्स का, और ये है वर्ड मीनिंग। तो फिल इन द ब्लैंक्स मुझसे छूट गया क्या, पहले हमको वही बताना चाहिए, राइट। कोई बात नहीं, हम अभी बता देते हैं आपको। ये देखिए ये क्या कह रहा है, हमको फिल इन द ब्लैंक्स बनाने का आंसर देने से पहले हमें एक दो बात ध्यान रखनी चाहिए कि सेंटेंस जो फिल करना है, राइट, जैसे ये डॉट डॉट दिया है, यहाँ पे डैश दिया, राइट, इसमें फिल करना है, ब्लैंक दिया यहाँ पे, तो हमें सेंटेंस भी मतलब कंप्लीट होना चाहिए, नहीं कि सेंटेंस कुछ कह रहा है आप बात कुछ और लगाते हैं, राइट, तो इस तरह से भी गलत हो जाएगा। फिर दूसरा सोचना है कि कहानी में जिस तरह से दिया उस तरह का भी सेंटेंस बनना चाहिए, तभी तो सही होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, सुदामा डैश अ लिटिल परचेड राइस विद हिम, कि सुदामा जी जो थे उन्होंने अपने साथ क्या थोड़ा सा क्या लाए थे, परचेड राइस। तो लाना का क्या हुआ, सुदामा ब्रॉट अ लिटिल परचेड राइस विद हिम, अपने साथ लेकर आए थे। तो देखिए ब्रिंग जो होता है, ब्रिंग मींस लाना, इसी का सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, राइट। दूसरा देखिए समटाइम्स सुदामा's फैमिली हैड, क्या मतलब उनके पास कभी कभी तो खाने के लिए भोजन ही नहीं होते थे, तो नो हो जाएगा ना, मतलब सेंटेंस भी अप्रोप्रिएट बैठना चाहिए। तीसरा देखिए यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा इज योर, क्या थे, एनिमीज थे, रिलेटिव्स थे, नहीं फ्रेंड थे ना, यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, कि कृष्णा इज योर फ्रेंड, आप हमेशा कहते हैं। कौन कह रही है, उनकी पत्नी कह रही है सुदामा की। चौथा देखिए ही रन टू द गेट
टू टू सुदामा, मतलब दौड़ कर गए, है ना। क्यों? उनका वेलकम करने के लिए, राइट। तो उनका स्वागत करने के लिए वो गए वहां पे। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए, वेलकम लिख लीजिए। लिखित भी आप वहां पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये लिखित भी है, देख लीजिएगा, है ना। पहला ब्रॉड, नो, फ्रेंड, वेलकम, केयर्ड, रिक्वेस्टेड, प्रेजेंट। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और मैं आपको बता रहा था कहाँ पे, ये देखिए इसको। पांचवा देखिए, कृष्णा हिमसेल्फ डैश अ लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स नीड्स, मतलब कृष्णा ने स्वयं ही अपने दोस्त का हर चीजों का, मतलब जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, राइट, तो उसको क्या क्या जरूरत पड़ेंगे, राइट, तो आपको स्वयं ही ख्याल रखना चाहिए अपने गेस्ट का। तो उन्होंने अपने दोस्त का जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, राइट, अगर मेरे घर पे आए मेरे दोस्त, तो उनको खाना खिलाना, उनको पानी देना, एवरीथिंग, जो भी चीजें जरूरत पड़ती हैं, राइट, तो वो सभी चीजें उन्होंने स्वयं ही केयर किया। तो यहाँ पे क्या होगा, केयर, देख लीजिएगा वहां पे लिखा ही होगा केयर। सिक्स्थ देखिए, कृष्णा डैश सुदामा टू कम इन, राइट, तो कृष्णा जी जो थे, उन्होंने अंदर आने के लिए सुदामा से क्या किया, रिक्वेस्ट किया, requested to Sudama, requested Sudama to come in, right? 7 देखिए, he wanted to give it as, क्या देना, मतलब ये जो ईट आया वो राइस के लिए, तो इस किस रूप में देना चाहते, तो गिफ्ट के रूप में, राइट। तो यहाँ पे प्रेजेंट लिखा होगा प्रेजेंट, या फिर गिफ्ट लिखा होगा गिफ्ट, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ तक प्रेजेंट ही है। तो यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसके बाद आप खुद से ही एक बार ट्राई कीजिएगा, राइट, और मुझे अपने आप से मतलब एक बार देख लेना है, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है इन सभी का आंसर। ये जो 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो थे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के वो आंसर देना, राइट, कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद आप जिस प्रकार के भी वीडियो चाहते हैं उस प्रकार का वीडियो मैसेज। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, ये हमने देख लिया। देखिए मैं आपको ये चीज बहुत ही एक्साइटेड हूं बताने के लिए, राइट। ग्रामर है ये, आपकी ही बुक का है, आप ध्यान नहीं देते हैं। देखिए अगर 6 से अगर रेगुलर आप ग्रामर पढ़ेंगे, राइट, तो एक सीक्वेंस में आप उस चीज को पढ़ लेंगे, राइट। तो मैंने जब ये सब आपके जितने भी टेक्स्ट बुक है, मैंने जब उसको देखा तो उसमें जितने भी ग्रामर दिए हुए हैं, अगर आप उन्हीं को पढ़ लेते हैं तो आपको दूसरे ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, बिकॉज सभी ग्रामर लगभग दिए हुए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझा। देखिए यहीं पे समझने की कोशिश की, क्या करेगा, लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो, मतलब नीचे दिए गए सेंटेंस को ध्यानपूर्वक देखिए, राइट। तो ये देखिए क्या कह रहा है, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील वेरी ऑफन, मतलब उनकी जो बच्चे थे, उनकी जो पत्नी थी, उन सभी को बिना मील्स के, मतलब भोजन के, उन्हें सो जाते थे, राइट, सोना पड़ता था। इन द सेंटेंस गिवन बिलो हैड टू सोज कंपल्शन, मतलब कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, राइट। तो ये जो सेंटेंस है, मतलब बाहरी दबाव के द्वारा के कारण उनको ये काम करना पड़ता था पास्ट में, और वही प्रेजेंट की बात करें तो हैड या हैज टू लगाते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा आपको ये बात के लिए कंपल्सन दिया जा रहा है, विवश किया जा रहा है, कंपेल्ड किया जा रहा है, राइट। तो आप उसके लिए हैड टू लगाइए, है ना, ये है पास्ट के लिए हैड टू। और जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो हैज या हैड टू। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है सेंटेंस, देखिए, और देखिए जब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले तो सब्जेक्ट प्लस हैज टू
प्लस V1 लगेगा, राइट। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस क्या है, इसको बनाना है। जैसे वो उसे खाना बनाना पड़ता है अपने लिए। अब जैसे आप बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपके कोई भी, तो उन्हें तो खुद खाना बनाना पड़ता है, राइट। तो सी हैड टू कुक हर ऑन फूड, मतलब उसे अपना खाना बनाना पड़ता था, राइट। मतलब अब दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, मतलब दूसरा ऑप्शन छोड़ ही नहीं दिया जा रहा है, राइट। जैसे आपको इंग्लिश बोल दिया, इंग्लिश पढ़ना ही है, आपके आपका सब्जेक्ट है, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते, राइट। अब इस तरह के पढ़ता था का, जैसे आपको सोना पड़ता था, आपको खाना पड़ता था, राइट। तो इस तरह के पढ़ा, आपको पटना जाना पड़ा, तो पढ़ा या पढ़ता था, इस तरह के हिंदी लास्ट वाले सेंटेंस आते हैं, हिंदी लास्ट वाले वर्ड आते हैं, पढ़ता था या पढ़ा। इस तरह के सेंटेंस को अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हैड टू करेंगे, ये पास्ट के लिए पढ़ता था, और यही पढ़ा पढ़ेगा, राइट। जब मुझे खाना बनाना है, राइट, ये भी फोर। तो जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैज या हैड टू, और पास्ट की बात करेंगे तो हैड टू, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है मुझे पता चल रहा है, पर फिर भी हमको कुछ आंसर समझना है, इससे मतलब नहीं है, राइट। अब देखिए इसको रीराइट करना है। एक सेंटेंस आपके लिए डन कर दिया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है, आई वॉज कंपेल्ड टू गो, राइट। तो मुझे विवश किया जाता था। तो इसको हम मतलब इतना जरूरी ही नहीं, कंपेल्ड का मतलब विवश करना इतना जरूरी ही नहीं है मुझे लिखने की कंपेल्ड, सीधे से लिख देंगे आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था। इसका भी मतलब वही है कि मुझे जाना पड़ता था, मतलब किसी के द्वारा मुझे ये प्रेशर बनाया जाता है कि भाई तुम्हें जाना ही तो जाना है तो जाना ही है, दूसरा कोई काम नहीं, राइट। तो इस सेंटेंस को भी कर सकते हैं, सी वॉज कंपेल्ड है तो सी हैड टू स्टडी मेडिसिन, राइट। ये रहा, दे हैड टू मेक सॉरी। देखिए गलती करेंगे तो माफी मांगना ही चाहिए, राइट। अब ये जो दो सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और मुझे विश्वास है अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं जो भी वो लिखते हैं, जैसे मैंने इसके पहले वाला वीडियो जो बनाया था क्वेश्चन आंसर का, उसमें बहुत सारे बच्चों ने मैंने एक दो क्वेश्चन पूछा, उसका कमेंट के आंसर में कमेंट में उन्होंने आंसर भी दिया, तो मुझे बहुत खुशी लगी। और मैं इस तरह के आप आंसर देते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि पढ़ रहे हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जैसा आप चाहते हैं वैसा बना। अब थोड़ी एक और चीज रह गया, इसको देख लीजिए। ये क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल पैसेज, राइट। तो हमें इसको, इस सेंटेंस जितने भी दिए इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में मीनिंगफुल पैसेज बनाने के लिए प्रॉपर ऑर्डर में इनको अरेंज करना, सजाना, राइट। तो देखिए सेंटेंस सजाने से पहले जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, राइट, वो द्वारिका गए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठा कि वो द्वारिका क्यों गए, लेकिन वही बोलूं कि वो गरीब ब्राह्मण थे, उनके पास खाने के लिए फूड नहीं थे, इसलिए वो अपने दोस्त के पास हेल्प मांगने के लिए द्वारिका गए थे। इन दोनों का सीक्वेंस एक बैठ रहा है कि हम एक के बाद एक पॉइंट मिलते जा रहा है। अब रिलेशन होना चाहिए एक से दूसरे सेंटेंस। तो इसको देखिए, लिसनिंग टू हिज वाइफ वर्ड्स सुदामा, ये भी नहीं होगा बिकॉज सुदामा के पत्नी का शब्दों को सुनकर के सुदामा चलेगा द्वारिका, ये शुरुआत हो ही नहीं सकता। फिर देखिए सुदामा वॉज ट्रीटेड वेल एट कृष्णास पैलेस, मतलब वहां पे क्या, तो पहले उसके पहले का कहानी क्या हुआ, उसके पहले का भी तो कहानी था कि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं, तब तो वो गए, फिर वहां पे कैसा ट्रीट किया गया वो तो बात की बात है। He had some purchased rice as a gift, ये भी नहीं बैठ रहा है कि वो purchased rice गिफ्ट के तौर पे थे, फिर किसके लिए लेकर गए थे, राइट। तो यहाँ पे देखिए सुदामा also become rich by the grace of Lord Krishna, ये भी नहीं बैठ रहा है। सिक्स्थ देखिए, सुदामा was very poor ब्राह्मण, ये बैठता है। अब देखिए ये एक नंबर में ले लीजिए कि हमें एक दो से सजाना है ताकि मीनिंगफुल
पैसेज बने। फिर देखिए सुदामा वाज पुअर ब्राह्मण बट सुदामा रिमेन्ड पुअर, तो ये भी नहीं बैठ रहा कि वो पुअर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सुदामा वाज वेरी पुअर ब्राह्मण, कृष्णा वाज हिज फ्रेंड, ठीक है। बट अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, कहाँ गए इस, थोड़ा सा और मुझे ऊपर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए कैसे दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता है। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 10 नंबर सेंटेंस, पहले हमको 1 2 नंबर हो गया, 3 नंबर दे दिया, 3 नंबर सेंटेंस में हम इसको लिखेंगे। मतलब 1 नंबर में पहले ये लिख लेंगे, 2 नंबर में ये लिख लेंगे और 3 नंबर में ये लिखेंगे। देखिए लेटर कृष्णा बिकम द किंग ऑफ द्वारिका, मतलब ये देखिए सेंटेंस कैसे बैठ रहा है कि सुदामा वाज वेरी पुअर ब्राह्मण, ठीक हो, वो बहुत गरीब ब्राह्मण थे, और उसके बाद कृष्णा उनके दोस्त थे। फिर लेटर कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, बाद में कृष्णा जी जो थे वो द्वारिका के राजा बन गए। लेकिन फिर 4 नंबर में इसको देख लीजिए, लेकिन सुदामा रिमेन्ड पुअर, वो गरीब ही रहे। अब देखिए इस चीज को भी हमने बहुत ही बड़ी तरीके से आपको समझाया, यहाँ पे देख ही सकते हैं आप। देखिए अब इसको कैसे हमने मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने की कोशिश किया है। ये है सुदामा, तो सुदामा वाज वेरी पुअर ब्राह्मण, कृष्णा वाज हिज फ्रेंड, सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण थे, कृष्णा उनके दोस्त थे, बाद में कृष्णा जी बन गए द्वारका के राजा। लेकिन ये जो सुदामा जी थे वो गरीब ही रहे। वन डे, एक दिन, हिज वाइफ रिक्वेस्टेड हिम टू गो टू कृष्णा एंड आस्क फॉर सम हेल्प। एक दिन उन्होंने अपने पत्नी से कहा, उनकी पत्नी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जाइए कृष्ण जी के पास और कुछ हेल्प लीजिए, बिकॉज वी डिड नॉट हैव टू राइट टू फूड टू ईट। तो फिर देखिए लिसनिंग टू हिज वाइफ्स वर्ड, सुदामा लेफ्ट फॉर द्वारिका, चले गए अपनी पत्नी के बातों को सुनकर के। फिर देखिए सुदामा was treated well at कृष्णा's पैलेस, वहां पे बहुत ही अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, रखा गया, राइट। तो इस तरह से हम इस चीज को आंसर दे सकते हैं। अब देखिए मीनिंगफुल पैसेज बन गया कि नहीं। ही हैड सम पर्चेड राइस एज अ गिफ्ट, उनके पास थोड़ा सा पर्चेड राइस था। फिर कृष्णा लाइक द गिफ्ट ऑफ सुदामा। फिर देखिए सुदामा ऑल्सो बिकेम रिच बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और सुदामा जी भी कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की कृपा से धनी बन गए। तो इस तरह से हमें एक बहुत ही एक सीक्वेंस में मिल गया ये कि सुदामा वाज वेरी पुअर ब्राह्मण, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर देने की कोशिश की है। आपको भी समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, फिर से मैं एक्सप्रेस करूंगा। तो बहुत ही लंबी वीडियो हो गई है, पर इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। खूब मन लगा के पढ़िए और हमारे साथ बने रहिए, और लगातार अपनी पढ़ाई को करते रहिए। अगर नेक्स्ट भी अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। देखिए आप चैनल पे पहली बार हैं तो आपका काम बनता ही है कि आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, राइट। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।